प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं मुत्तहिदा अरब अमारात से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों की जानिब चलें। अपने सामने रखें खरूज की किताब का 14वां बाब और उसकी 13वीं था 15वीं आयत। जबूर की किताब उसका 46वां जबूर और उसकी 10वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा वेट गॉड स्टैंड स्टिल। नो डाउट के मौजूदा तकलीफ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया हुआ है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और मेडिकली सब कुछ तब्दील सा दिखाई देने लगा है। लोग मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हैं और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल आज घर घर जो हैं वो हॉस्पिटल का मंजर पेश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आए खुदावंद कब तक, तो कब तक भूला रहेगा, तो कब तक अपना चेहरा छुपाए रखेगा। आए खुदा कब तक। मेरी दानिश में ये दोस्तों उस वक्त तक होगा जब तक हमें ये एहसास पूरे तौर पर ना हो जाए कि हमने गलत किया है और हमने अपने रब खुदावन को नाराज कर रखा है। अब बड़ा जरूरी है कि हम अपने रब खुदावन को मनाएं, उससे मुआफी मांगें, उसके हजूर अपनी खता का, अपनी गलती का, अपनी गुस्ताखी का इकरार करें। और ना सिर्फ खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को सीधा करें बल्कि खानदानी जिंदगी में और मुआशरती जिंदगी में एक दूसरे के साथ भी। मैं गौर कर रहा था कि मीडिया पर एक डिबेट का सा आलम दिखाई देता है। लोग चूंकि घरों में बंद हैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई देते हैं और वो अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को मीडिया के जरिए से बाहर निकालते हुए हमें वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। फिल्मी दुनिया का यही हाल है, स्पोर्ट्स के लोगों का यही हाल है और पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ चर्चेस के लोगों का भी यही हाल है। बजाय इसके कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाएं, खुदावन की तरफ वापस आएं, तौबा करें, हम न जाने किन बातों में उलझे हुए हैं। सो हमें आज के दिन में गौर करना होगा और फिर अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा ताकि बहाली का अमल जो है वो दोस्तों शुरू हो सके। अब इस मौजूदा तकलीफ में होते हुए हमें करना क्या है? इंटरप्रिटेशंस नहीं देनी, लोगों को पजल नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि लोगों से यही कहना है कि वेट गॉड स्टैंड स्टिल। खामोश हो जाओ और फिर देखो कि खुदावंद क्या करता है, वो किस तरह से अपने लोगों को बहाल करता है। यशायाह की किताब के जब हम 40वें बाब की 31वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले जो हैं वो यकीनी तौर पर नए परों के साथ उड़ेंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाज खामोशी से अपने घोंसले में जा बैठता है और फिर नए परों का इंतजार करता है। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में कभी हमें अपने मुंह को बंद भी रखना चाहिए, खामोशी भी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि खामोशी मामलात को हल करने में हमेशा मददगार साबित हुई है। गोया कि हमें खाम खा में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी कि जिसके बायस लोग कंफ्यूज भी हों और परेशान भी हों। क्या करें? मौजूदा वक्त में पालूस और सैलास की तरह अपने घरों को इबादत खाने बना दें,
खुदा की तारीफ शुरू कर दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मैंने हमेशा यह सिखाया कि जहां खुदावंद की प्रस्तिश होगी, वहां सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। याद रखें दोस्तों, ये दुनिया इस वक्त इस मौजूदा तकलीफ के बायस परेशान है, लेकिन हमें एक दूसरे की परेशानी को कम भी करना है, और दिलासा देते हुए ये एहसास भी दिलाना है कि सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। वो सब कुछ नॉर्मल करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। सो हमें खामोशी से उसका इंतजार करना है, चुपचाप खुदा की नजात के काम को देखना है। जो कुलज़म को दो टुकड़े कर सकता है, जो यर्दन को दो टुकड़े कर सकता है, वो इस छोटे से जरासीम को पाश पाश भी तो कर सकता है। सो खामोश हो जाएं, स्टिल हो जाएं, खुदा को काम करने दें। और बाइबल का खुदा यकीनन काम कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को मजबूत करें, और दूसरों के लिए भी मजबूती का बायस बने, यीशु के नाम में, आमीन।